नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में कांग्रेस को लोकतंत्र विरोधी पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की दिक्कत यह है कि उसने डायनेस्टी के आगे सोचा ही नहीं। उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र में परिवारवाद ही सबसे बड़ा खतरा है। मोदी ने आगे कहा कि जब परिवारवाद को बढ़ावा मिलता है तो सबसे ज्यादा नुकसान टैलेंट को होता है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा वंशवादी पार्टियां हैं। जब एक परिवार किसी राजनीतिक दल में बहुत अधिक प्रचलित हो जाता है तो राजनीतिक प्रतिभा को नुकसान होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस ना होती तो देश में जातिवाद की जड़ें गहरी ना होती। अगर कांग्रेस ना होती तो आपातकाल नहीं लगता। अगर कांग्रेस ना होती तो सिखों का नरसंहार ना होता। सालों साल पंजाब आतंकवाद की आग में नहीं जलता। अगर कांग्रेस नहीं होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटना नहीं होती। प्रधानमंत्री मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस का जवाब दे रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं गिनता रहूंगा, कांग्रेस जब सत्ता में रही तो देश का विकास नहीं होने दिया, जब विपक्ष में है तब देश के विकास में बाधा डाल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अब नेशन पर आपत्ति है। पीएम ने कहा कि यदि नेशन गैर संवैधानिक है तो आपकी पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों रखा गया। बीजेपी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन इस घोषणा पत्र में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का दबाव साफ नजर आया। अखिलेश यादव ने किसानों के लिए मुफ्त बिजली और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की घोषणा पहले ही कर दी थी। अब बीजेपी ने भी कहा है कि सत्ता में दोबारा आने के बाद 48 घंटे से भी कम समय में किसानों के लिए बिजली मुफ्त कर दी जाएगी। सभी किसानों को नौकरी देने का वादा तक शामिल है। हर किसान परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। हालांकि बीजेपी पिछले 5 साल से यूपी की सत्ता में है और केंद्र में 7.5 साल से है, लेकिन उसने मुफ्त बिजली जैसी घोषणा इससे पहले कभी नहीं की। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के घोषणा पत्र को जारी किया। घोषणा पत्र में कहा गया है कि उज्ज्वला योजना के तहत 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर यानी होली और दिवाली पर एक 60 से अधिक महिलाओं के लिए मुफ्त सार्वजनिक परिवहन यात्रा और महिलाओं के लिए मुफ्त 2 पहिया वाहनों का भी वादा किया गया है। इसके अलावा घोषणा पत्र में कहा गया है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो लव जिहाद के मामलों में कम से कम 10 साल की कैद होगी और 1 लाख रुपए के जुर्माने को भी सुनिश्चित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अखिलेश को जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि आप इकट्ठा होकर अखिलेश जी को जिताइए। मैं यूपी में नहीं लड़ रही हूं, आज लड़ाई बड़ी है, देश को बचाना है तो यूपी में अखिलेश यादव का समर्थन करना ही होगा। उन्होंने जनता से अपील की कि वो बीजेपी को वोट देकर अपना वोट बर्बाद ना करें। ममता ने कहा कि अगर वे और अखिलेश मिलकर रैली करते तो करोड़ों लोग आ जाते, लेकिन हम लोग चुनाव आयोग के निर्देश का पालन करेंगे। उन्होंने अखिलेश यादव का धन्यवाद दिया कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में प्रचार में अखिलेश ने मदद की थी। अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी हाथरस और उन्नाव के मामलों में माफी मांगे। ममता ने कहा कि इतिहास हाथरस और उन्नाव की घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों को और कोविड-19 के दौरान गंगा में बहती शवों के लिए कभी माफ नहीं करेगा। ममता बनर्जी ने कहा कि योगी जी कोरोना में लोग मर रहे थे तो आप कहां थे? आप बंगाल में ममता बनर्जी को हराने आ गए थे, कोविड को हराने क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को इस मामले में माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले वो माफी मांगे फिर वोट मांगे। ममता बनर्जी से लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पीएम मोदी के कांग्रेस पर इमरजेंसी को लेकर सवाल पूछा गया तो ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, ये तो इमरजेंसी के सुपर ग्रैंडफादर हो गए हैं। इसके अलावा उन्होंने पीएम के देश के गरीबों को कोरोना महामारी में मुफ्त राशन देने को लेकर कहा कि हमारे राज्य में तो अभी भी हम हर आदमी को करीब 10 करोड़ को फ्री राशन देते हैं। उन्होंने कहा, ये तो केवल 6 महीने के लिए दे रहे हैं, हम हर साल के लिए देते हैं। कोरोना महामारी के दौरान प्रवासी मजदूरों और गरीबों को वापस अपने घर भेजने को लेकर कल पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने तो हद ही कर दी। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में लोगों को वापस अपने राज्यों को लौटने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने श्रमिकों को मुफ्त में टिकट दिए और कहा कि घर जाओ, जिससे जहां यूपी जैसे राज्यों में कोरोना नहीं था वहां भी पहुंच गया। इसके जवाब में प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। प्रियंका ने पूछा कि क्या पीएम मोदी चाहते थे कि जो गरीब पैदल अपने घर लौट रहे हैं उनको असहाय छोड़ दिया जाए? प्रियंका ने पणजी में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि जिन लोगों को उन्होंने छोड़ दिया था, जिनके पास अपने घर लौटने का कोई रास्ता नहीं था, जो पैदल वापस आ रहे थे, क्या वो चाहते थे कि कोई उनकी मदद ना करे?
मोदी जी क्या चाहते थे, वो क्या चाहते हैं। प्रियंका ने कहा कि उन्होंने जो बड़ी रैलियां की उनके बारे में क्या। बता दें, कोरोना के दौरान बंगाल में पीएम मोदी ने भारी भीड़ के साथ रैलियां की थी, जिनकी काफी आलोचना भी हुई थी। कर्नाटक में हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले भगवा शॉल और हिजाब पहने छात्र छात्राओं के बीच एमजीएम कॉलेज के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। छात्रों को जय श्री राम के नारे लगाते हुए सुना गया। हिजाब समर्थकों और हिजाब विरोधियों दोनों को मालूम है कि आज हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, लेकिन एमजीएम कॉलेज में जानबूझकर प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन में शामिल एक छात्र ने कहा कि हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन उनमें से कुछ हिजाब पहनकर क्लास में आई हैं। अगर उन्होंने हिजाब पहना है तो हम भी भगवा शॉल पहनेंगे। एक अन्य छात्रा ने हिजाब में कहा, हम इसे बचपन से पहनते आए हैं, अब वे हमसे इसे हटाने के लिए कैसे कह सकते हैं। त्रिपुरा के 2 विधायक जिन्होंने मंगलवार को ही बीजेपी और अपने पद से इस्तीफा दिया था, उन्होंने आज सुबह राहुल गांधी के साथ उनके आवास पर बैठक की, मुलाकात की और बाद में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। बता दें, मंगलवार को त्रिपुरा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। पार्टी के 2 विधायकों सुदीप रॉय बर्मन और आशीष कुमार साहा ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और इसके साथ ही दोनों नेताओं ने पार्टी भी छोड़ दी। कांग्रेस में शामिल होने के बाद एएनआई से बात करते हुए सुदीप रॉय बर्मन ने कहा, कई विधायक बीजेपी छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन शायद वे एक तकनीकी कारण की वजह से कुछ और महीनों तक इंतजार करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सभी का बीजेपी से मोहभंग हो चुका है। भारत में पिछले एक दिन में कोरोना संक्रमण के 67,597 नए मामले सामने आए हैं, जो कल की तुलना में 19.4% कम हैं। इसके बाद देश में कुल एक्टिव मामलों का आंकड़ा 10 लाख से नीचे आ गया। अब देश में कुल एक्टिव मामले 9,94,891 हो चुके हैं। वहीं पिछले एक दिन में देश में 1,188 लोगों की कोरोना के कारण जान भी गई। रूस और यूक्रेन के संकट को लेकर अमेरिका ने एक बार फिर रूस को चेतावनी दी। अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका रूस से जर्मनी तक जाने वाली गैस पाइपलाइन परियोजना को बंद कर देगा। उन्होंने कहा कि अगर हमला हुआ तो इस परियोजना को बंद कर दिया जाएगा। बता दें, अमेरिका समेत यूरोपीय देश लगातार रूस पर संभावित हमले का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन रूस कई बार कह चुका है कि वो यूक्रेन पर हमला नहीं करने वाला है। हालांकि उसने करीब 1 लाख सैनिक यूक्रेन की सीमा पर तैनात कर रखे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।